आज छोटी सारडी क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री घाटी वाले बालाजी मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रभु श्री बालाजी के आकर्षक छवि जो आज आकर्षक श्रृंगार किया गया, साथ ही बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने और अन्नकूट महोत्सव का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी है, उनसे हम बात करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री घाटी वाले बालाजी पर भव्य अन्नकूट का प्रसाद रखा गया है। क्षेत्र के सभी श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं। श्री घाटी वाले बालाजी पर्यावरण विकास समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदीप व्यास जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं क्या आयोजन हो रहा है। पहले तो सभी को जय सिया राम। यह स्थान श्री घाटी वाले बालाजी का जो स्थान है, यह बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। यहाँ हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पे भंडारे का, महाभोज का, प्रसादी का प्रोग्राम होता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और ये बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। यहाँ किसी भी व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दूर दूर से हजारों की संख्या में यात्री यहाँ पधारते हैं और आज प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे भक्तगण आज यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये घाटी वाले पर्यावरण विकास समिति हमेशा सबका सहयोग करती रहती है। ये आयोजन करीब करीब 15-16 दिन से सभी पर्यावरण समिति के सदस्यगण और कोषाध्यक्ष जी, सचिव साहब सभी लगे हुए हैं और व्यवसाय बना रहे हैं। और सारे गांव वालों की तरफ से आसपास में जितने भी गांव वाले, उन्होंने किन्होंने सब्जी का सहयोग किया, किसी ने मतलब कि अन्न का सहयोग किया और इससे सबके व्यवस्थाओं से, नगरवासियों के व्यवस्थाओं से ये भंडारे का कार्य चल रहा है। और ये आज आप देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से हो रहा है कार्य। और आप सभी से निवेदन है कि आप यहाँ पधारें और अधिक से अधिक प्रसाद का लाभ लें। धन्यवाद। हमारे साथ श्री घाटी वाले बालाजी मंदिर के पूर्व पुजारी मुरलीधर जी है। इन्होंने यहाँ पे पिछले कई वर्षों से पूजा अर्चना की थी। इनसे जानते हैं पहले किस प्रकार से आयोजन होता है। यहाँ जो मैंने समस्याओं का सामना किया, लड़ाइयाँ करी, एक छोटी सी मंदिर थी, उसका विशाल रूप करवाया, बड़ी मेहनत करी, दुख देखे, लोगों को पानी पिलाया। लेकिन आज ऐसे मैं तो प्रभु इच्छा यही करता हूँ कि जब भी ये मुझे अंतरात्मा में बुलाते हैं, मैं बिना निमंत्रण के यहाँ हाजिर हो जाता हूँ। आने के बाद में दर्शन करता हूँ पैदल से और चला जाता हूँ। बस मैं तो यही कामना करता हूँ कि दिन दुना और रात चौतरा इस स्थान का नाम, इसका नाम पहले चौगाना बालाजी था। मैंने हनुमान घाटी वाले बालाजी का नाम मैंने रखा और आज ये घाटी वाला नाम मशहूर हो गया दुनिया में। यहाँ लोगों का तांता जमता था। खेत, मंदसौर, ढीकणिया, बोतलगंज के लोग यहाँ 6-7 दिन तक प्रसादी करते थे और भजन पाव करते थे। कवि सम्मेलन होते थे यहाँ। वो टाइम अलग था। अब जो बन रहा है वो बढ़िया। तो आप पहले यहाँ पे थे तो आपने कई बार जो आयोजन किए, पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, रास्ता सही नहीं था, तो उस समय आप किससे क्या व्यवस्था करते थे? पैदल आता था, पैदल जाता था छोटी सादड़ी से। और यहाँ खेतों पे कुएं हैं, वहाँ से कावड़ से पानी ला ला के यहाँ भक्तों को पिलाया। किसी तरह की समस्या नहीं थी। ये जो आयोजन हो रहा है कितने सालों से हो रहा है? बस उसके बाद ये चालू ही है। ये कार्तिक पूर्णिमा वाला प्रोग्राम नहीं रहता, कवि सम्मेलन जरूर होता था। हनुमान जयंती का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से, नीचे स्टेज था, वहाँ बनता था और सब कुछ होता था। ये तो आपसी मन मुटाव से दिल टूट गया, न कर रहे हैं, सब चल रहा है। भगवान भला करे सबका। यहाँ पर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर अग्रवाल जी है, हम इनसे बात करते हैं ये आयोजन कब से हो रहा है और इसके बारे में क्या कहते हैं। ये जो अन्नकूट महोत्सव है, ये कार्तिक पूर्णिमा को करीब 20 वर्ष से आयोजन चल रहा है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। और कभी कभी इसके लिए न तो कोई बाहर से चंदा मांगा जाता है, यही स्थान पर ही जो लोग इच्छा अनुसार ही अपना भेंट देते हैं। और एक अनूठा कार्यक्रम है जो वर्ष में एक बार होता है। और ये जो बालाजी का स्थान है, बहुत ही चमत्कारी स्थान है। और वर्षों से यहाँ छोटी साड़ी के लोग, जब रास्ते नहीं थे तब भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल आते थे। और अब तो खैर सड़कों के माध्यम से
स्थान जुड़ गया है और समिति द्वारा विकास कार्य भी लगातार हो रहे हैं। इस मामले में आपको और ये जो हमारे भाई अशोक जी और विजय जी हैं, ये आपको बताएं। हमारे साथ मंदिर कमेटी के जो सचिव है अशोक जी सोनी, इनसे बात करते हैं। ये श्री घाटी वाले बालाजी चमत्कारिक स्थल है इस क्षेत्र का। यहाँ पर 20 साल पहले अन्नकूट 20 लोगों द्वारा स्टार्ट किया गया था और 20 भक्तों ने यहाँ प्रसाद चढ़ा करके प्रसाद ग्रहण किया था। उसके बाद एक सिलसिला चला और आज ये स्थिति है कि करीबन 6000 लोग यहाँ भोजन करते हैं बालाजी के स्थान पर आकर के। और बालाजी समिति कभी चंदा इकट्ठा करने, कभी बाजार में या रसीद कट्टा लेके बाजार में नहीं जाती। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर भेंट धरते हैं और ये चमत्कारिक स्थल दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, विकास में भी और इस अन्नकूट क्षेत्र में भी। महावीर इंटरनेशनल के जोन डायरेक्टर कांतिलाल जी दग हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। ये क्या बताते हैं? घाटी वाले बालाजी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनसे बात। मैं कांतिलाल दग, घाटी वाले बालाजी से मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस घाटी वाले बालाजी पे स्थल पर हमने एक कवि सम्मेलन कराया था। तो हमने नीचे कराया था, तो नीचे कवि सम्मेलन कराने में हमारे लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ भी आई कि यहाँ पर मतलब भंडार में कोई पैसा नहीं गिरा और लोग कवि सम्मेलन सुन करके अपने घर चले गए। उसके बाद फिर हमने निर्णय लिया समिति ने कि यहाँ पर एक मतलब बहुत बड़ा मैदान बनाया जाए। तो हमने डंपर से डंपर हटा करके और इस पूरे मैदान को बनाने के बाद इस स्थल की जो गरिमा बढ़ी, उसके बाद फिर हमने नीमच के कोई अच्छे ज्योतिषाचार्य उनसे एक पीपल मंत्रित कराई थी और वो पीपल मंत्रित कराई। उस पीपल पे जिसने भी कोई अपना मनोकामना के लिए लच्चा बांधता है तो वो मनोकामना उसकी पूरी होती है। आज दिन तक जिसने भी अपनी मनोकामना के लिए पीपल पे लच्चा बांधा तो उसकी मतलब मनोकामना पूरी होती है। और इस स्थल की आज जो इतनी बढ़िया पोजीशन है, आज मेरे अध्यक्ष पद से मैं भी अध्यक्ष रहा 10 साल तक, पर उसके बाद आज जो समिति है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और बालाजी के अंदर दिन पे दिन पब्लिक बढ़ती जा रही है और इस प्रकार से जो आयोजन हो रहे हैं वो सब आयोजन बालाजी की कृपा से सफल हो रहे हैं। मैं विजय अग्रवाल 35 से 40 वर्ष से मैं इस घाटी वाले बालाजी समिति से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो आयोजन किया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा का, हमने सबसे पहले 20-25 आदमियों ने मिलकर और आयोजन चालू किया था। उसके बाद उसको 50 हुए, 50 के 200 हुए, 500 हुए और ये हर साल मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी इस वर्ष करीब 6000 आदमी का टारगेट हमने रखा है और छोटी सादगी के अंदर गांव के अंदर पूरे व्हाट्सएप माध्यम से और अनाउंस द्वारा 3 बार छोटी साड़ी के अंदर अनाउंस करके और लोगों को आमंत्रित किया है और काफी पब्लिक आ भी रही है और उसका बालाजी का सबके प्रति आशीर्वाद। भूतपूर्व पुजारी रामदास जी बैरागी, मैंने भी यहाँ पे 4-5 साल से सेवा की। चमत्कारी मूर्त है और मैं इसी से यहाँ से ही मैं धंधा और मैं भी पनपा हूँ यहीं से। बालाजी जी का कोई चमत्कार है ऐसा कोई, तो उसकी मान्यता क्या है यहाँ पे? बालाजी का चमत्कार यहाँ पे है कि यहाँ जो पीपल का जो पेड़ है, यहाँ शनिवार के दिन 8.25 का लच्छा बाद की जो भी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए भले कोई भी घर कलेश हो, किसी रूप में हो, तो यहाँ शनिवार को आप आओ और पीपल के यहाँ पे लच्छा बांध दो, अपनी मनोकामना बोलो तो वो बालाजी पूरी करता है। हमारे साथ नगर पालिका के ईओ मुकेश कुमार जी मोहिल है, इनसे बात करते हैं एक आयोजन को लेकर इन्होंने यहाँ जो व्यवस्था की है उस बारे में। इस आयोजन से मैं गत वर्ष ही जुड़ा था। गत वर्ष लगभग 5000 लोग इस आयोजन में महाभोज में प्रसादी ग्रहण की थी उन्होंने। इस वर्ष लगभग 6000 से अधिक लोग इस महाप्रसादी में भाग लेंगे। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और नगर पालिका जो सामाजिक सरोकार के अंतर्गत जो हमारे दायित्व है हम उनका निर्वहन भी कर रहे हैं। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, इस नाते भी मेरा दायित्व है कि मैं आता रहता हूँ। अशोक जी सोनी के सानिध्य से मैं इस व्यवस्था से जुड़ा हूँ। विगत 1 वर्ष से लगातार आ रहा हूँ और उत्तरोत्तर यहाँ की व्यवस्था में वृद्धि हो रही है। स्थानीय स्तर पे नगर पालिका जो सहयोग कर सकती है वह हम प्रयास कर रहे हैं। अभी वर्तमान में नगर पालिका द्वारा एक टेंडर यहाँ पे इस चौक की वृद्धि के लिए लगाया गया है, जिसमें
पश्चिम दिशा में स्थित एक नई दीवार बनाई जा करके पहाड़ी की कटिंग की जाएगी। उस कटिंग की मिट्टी को पूर्व दिशा में नई दीवार बना जाएगी, डलवाया जाएगा, जिससे इसकी चौक की वृद्धि होगी। और आगामी वर्ष में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये जन सैलाब है इसको अधिक सुविधा मिलेगी और जो भीड़ है इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। धन्यवाद।